मुझे तो यही करना है और यही मानना है कि परम कृपालु देव ने जैसा आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान है। भले ही आत्मा को मैंने जाना नहीं है, मगर रोम रोम में यही मान्यता, विश्वास, श्रद्धा और प्रतीति करनी है। इस भव में जो इतनी श्रद्धा हो जाए तो यह मेरा अहोभाग्य है, और अनुभव हो जाए तो महाभाग्य। सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास रखने का फल निश्चय से मुक्ति ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओके, सुरेश आप मंगलाचरण लीजिए, और शकुन आपको विनोद भाई साहब वगैरह जिसको भी इनवाइट करना है कर लो। और निमेश भाई उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अभी बोला है कि मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, मेरा नेट में प्रॉब्लम हो गया है। सुनिए मेरी बात, पर कल परसों भी नहीं हो पाया था। सुनिए मेरी बात सुनिए। उनको आपके पास में अगर दूसरा फोन हो हाँ तो है। उनको कहिए कि वो फोन में फोन करे, और ये वाला फोन आप स्पीकर पे रखो तो उनको वो ये फोन से वो फोन में सुनाई दे। ओके ओके, इस तरह से आप ट्राई करो। ओके। शकुन आपका, हाँ ठीक है, गो ऑन। मंगलाचरण। अहो श्री सतपुरुष के वचनात्म जगहितकरम, मुद्रा अरु सत समागम, सुति चेतना जागृत करम। गिरती वृत्ति स्थिर रखे, दर्शन मात्र से निर्दोष है। अपूर्व स्वभाव के प्रेरक, सकल सद्गुण कोश है। स्वस्वरूप की प्रतीति, अप्रमत संयम धारणम, पूरणपने वितराग निर्विकल्पता के कारणम। अन्ते अयोगी स्वभाव जे ताके प्रगट करतार है। अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति करावन हार है। सहजात्म सहजानंद आनंद धन नाम अपार है। सतदेव धर्म स्वरूप दर्शक, सुगुरु पारंबार है। गुरु भक्ति से लहो तीर्थपति पद, शास्त्र में विस्तार है। त्रिकाल जयवंत वर्ते, श्री गुरुराज ने नमस्कार है। गुरुदेव ने नमस्कार है। हेम प्रणमी श्री गुरुराज के पद, आप पर हित कारणम। जयवंत श्री जिन राजवाणी, करुतास उच्चारणम। भवभीत भविक जे भने भावे, सुने समझे सदे। श्री रत्न त्रयनी ऐक्यता, सही सही तो निज पद वही। अपन सही सही तो निज पद। ओके, रामदास आप जिनेश्वर की वाणी ले लीजिए। रामदास। हाँ, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। अनंत अनंत भाव भेदती भरेली भली, अनंत अनंत नयने क्षेपे व्याख्यानीचे। सकल जगत हित
कारिणी हारिणी मोह तारिणी भावाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा प्यानी जेने તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતી મપાઈ મેમાની છે આહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીને શરતની વાણી જાની તેને જાની છે ગુરુ રાજ તની વાણી जानी तेने जानी छे। ओके शकुन, शकुन आप आत्मसिद्धि लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका वीडियो भी ऑन करिए। हाँ हाँ हाँ, एक हेलो, वीडियो ऑन कर लेना। हे पतित जन पावनी सूर सरिता समी अधम उद्धारिणी आत्मसिद्धि जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्युम ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन पवर्तमान आकाल मां मोक्ष मार्ग बहुलो विचारवा आत्मार्थिने भाख्यो अत्र गोप कोई क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान मां कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई भय क्रिया मा राचिता अंतर भेदन कोई ज्ञान मार्ग निषेधताम तेह क्रिया जड़ आई बंद मोक्ष छे कल्पना भाके वाणी माही वर्ते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानी ते आही वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तनाम निदान त्याग विराग न चित्त मां थाय न तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मां तो भूले निज भान ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहाँ समझो ते 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 आचरे आत्मार्थी जने सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम शुद्ध सद्गुरु लक्षण योग प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थया बिना ऊंगे न आत्म विचार सद्गुरु ना उपदेशवन
समझाय न जिन स्वरूप, जिन रूप समझ्या वर्ण उपकारिशो, समझे जिन स्वरूप। आत्मा थी अस्तित्व नाम, जेह निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं, त्याम बंधन तांब आधार सुपात्र। ओके, आपका वीडियो और ये बंद कर दीजिए। ओके, सो सतीश जी, सिर्फ एक ही चीज कहना था, आगरा से जो भी लोग आ रहे हैं वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं, तो आप उनसे बात कर लीजिए सतीश जी, इफ दे वांट टू ज्वाइन। मैं करूंगा सर, आज कर लूंगा हाँ, बात, क्योंकि जी। हाँ, अदरवाइज दूसरे फोन हो तो दूसरे फोन से राजीव जी और उनसे अगर बात करनी है, बीना जी या जिसको भी ज्वाइन करना हो। मैं करता हूँ, अभी कर लेता हूँ सर, अभी कर लेता हूँ। हाँ, तो जितना लिंक रहेगा, सबको यही कहना है मेरा कि ये पूरी सीरीज है, और सीरीज में जितना लिंक होगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि एक एक गाथा हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। तो सत्संग का यही महात्म्य है कि आप अगर उसको कंटिन्यूअसली सुनते हो तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जितना हो सके विदाउट अ ब्रेक हम ये सत्संग को, ये जो आत्मसिद्धि जो कर रहे हैं, एक एक गाथा, एक एक शब्द परम कृपाणु देव के परमात्मा स्वरूप है। तो अभी हम आगे करते हैं। हमने कल शास्त्र की जो डेफिनेशन की थी, पहले ये गाथा के ऊपर में थोड़ा वापस करते हैं कि अब तक जो भी सद्गुरु का महात्म्य है वो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई से बताया गया है। तो सद्गुरु का इम्पोर्टेंस, और सद्गुरु से ही मार्ग की प्राप्ति होती है, आत्मा की सिद्धि होती है। अभी ये पॉइंट किसी के भी मन में आएगा कि अगर सद्गुरु नहीं है तो क्या, तो यहाँ कहते हैं, और शब्द भी एक एक प्रत्यक्ष सद्गुरु की बात हो रही है। जो सद्गुरु चले गए उनकी बात नहीं हो रही है, बट प्रत्यक्ष सद्गुरु। तो कहते हैं आत्मादि अस्तित्व न, गाथा नंबर 13 है, जिनको रेफर करना है, गाथा नंबर 13 आत्मसिद्धि की। आत्मादि अस्तित्व न जेह निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। तो आत्मादि अस्तित्व, आत्मा और उसके जो 6 द्रव्य है, जड़ चेतन वगैरह, वो सबका अस्तित्व वाले जो शास्त्र है, जिसके अंदर में उसका विवरण है, उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है, वह शास्त्र बहुत उपयोगी है कभी जब भी प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग न हो तभी। ऑब्वियसली प्रत्यक्ष सद्गुरु हो तो उनके जैसा कोई भी नहीं है, जो पहले भी गाथा में आया था, प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। तो सद्गुरु का योग नहीं है तो उस समय हमें क्या करना है, उसका मार्गदर्शन परम कृपाणु देव ने दिया। एक्चुअली ये आत्मसिद्धि में परम कृपाणु देव ने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को उन्होंने कवर किया है। तो ये अद्भुत है कि उन्होंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। जब हम पूरी 142 गाथा कंप्लीट करेंगे तो समझ में आएगा कि कंप्लीट यानी हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट, हर एक शंका, उसका निवारण परम कृपाणु देव ने आत्मसिद्धि में किया है। तो जिसके लिए सद्गुरु वहां पर प्रत्यक्ष मौजूद नहीं है, उनके लिए कृपाणु देव ने कहा है कि ऐसे शास्त्र का अध्ययन करे जिससे आत्मा के बारे में, जड़ पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी हो। और शास्त्र लिखे किसने हैं? तो शास्त्र ऑब्वियसली जो लोगों ने आत्मा की प्राप्ति की है, जिसे हम एनलाइटेंड सोल्स कह सकते हैं, आत्मा प्राप्त पुरुष कह सकते हैं, उन्होंने ही ये शास्त्र लिखे हैं या उनके विवेचन में से शास्त्र बने हैं। तो ये शास्त्र भी उतने ही उपकारी है जैसे आत्मसिद्धि जो हम कर रहे हैं वो भी एक शास्त्र है, उसका नाम ही लिखा है आत्मसिद्धि शास्त्र। तो वो भी परम कृपाणु देव द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे हर एक शास्त्र
वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और उसको हम गहराई से पढ़ेंगे तो गहराई से जितनी गहराई तक हम जा सकेंगे हमारी मति के हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से। इसमें भी एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको जितना समझ में आता है उतना आप पढ़िए, और दूसरे किसी के साथ में, भले वो सद्गुरु ना हो, लेकिन दूसरे किसी के साथ में उसके बारे में आप जरूर, आपके सह सत्संगी, यानी जैसे हम स्कूल में कहते हैं ना क्लासमेट, इसी तरह से सत्संगी मेट यानी सत्संगी जो दूसरे हैं उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, एटसेट्रा। तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो अभी कल जो किया था उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग न हो तो उस समय कैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए, ये प्रश्न है। तो यहाँ स्पष्टता से कहा है कि आत्मा आदि अस्तित्व की बातें जिसमें हो वैसे शास्त्र का अवलोकन करे और उनके रहस्यों का बार बार चिंतन करे। आत्मा आदि यानी आत्मा और आदि, आदि मतलब यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में ये 6 द्रव्य के बारे में भी आप जितना जान सके, पढ़ सके, वह जहां से भी हो सके आप पढ़िए। तो 6 द्रव्य इस पूरे ब्रह्मांड में है। उसमें से पहला जो है वह है जीव या चेतन, दूसरा है जड़, उद्गल यानी मटीरियल, जैसे कुर्सी, टेबल वगैरह। तीसरा है अवकाश, आकाश, जहां पर सब चीजें मौजूद है। चौथा है समय। तो समय के बारे में हमने पास में भी कहा था कि समय एक माध्यम है जिससे हम परिवर्तन जो चीज का हो रहा है उसको हम जान सकते हैं, उसे हम समय कहते हैं। कि अभी सुबह थी, अभी शाम हो गई, फिर रात होगी। तो ये समय की एक धारा जो चल रही है, वो समय की धारा जो है, और आजकल तो घड़ी आ गई है, पहले तो घड़ी नहीं थी, तो लोग प्रकाश के हिसाब से सुबह शाम इस तरह से वो लोग समय को समझते थे। अभी घड़ी के हिसाब से हम आज कितने बजे हैं, हम 5 बजे सत्संग शुरू कर रहे हैं, तो समय को हम समझते हैं। तो समय एक औपचारिक द्रव्य है। और दूसरे जो 2 द्रव्य है वो धर्मास्तिकाई और अधर्मास्तिकाई कहे जाते हैं। कि जो गति देते हैं उसे हम धर्मास्तिकाई और धर्म समझते हैं, जो हमको प्रोग्रेस देते हैं। अधर्मास्तिकाई जो हमें कंट्रोल करते हैं या रोकते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में आप देखोगे कि हर कोई चीज किसी न किसी मूवमेंट में है। कोई भी चीज एक तरीके से स्थायी नहीं है। आप ये सब आपने थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ा होगा कि प्लैनेट्स है, स्टार्स है। तो ये यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक मूवमेंट में है। कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ इसमें मूवमेंट हो रही है इस पूरे यूनिवर्स में। जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे और भी जो प्लैनेट्स है सभी घूम रहे हैं। फिर प्लैनेट के इर्द गिर्द जो चंद्रमा है, अर्थ के जो है, वैसा मून जिसे कहते हैं, वह है जिसमें खुद का प्रकाश नहीं है। इस तरह से आप देखिए कि हर एक चीज इस पूरे यूनिवर्स में, और साइंस में भी आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूअस कुछ न कुछ मूवमेंट्स उसमें हो रही है। तो ये जो गति देता है, ऐसा कहा जाता है, वो धर्मास्तिकाई है। और जो गति को कंट्रोल करता है, क्योंकि गति अनकंट्रोल्ड होगी तो भी वो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो गति भी है, यानी एक चक्कर जो लग रहा है पृथ्वी का सूर्य की तरफ, तो वो मूवमेंट भी है और मूवमेंट में कंट्रोल भी है। किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं है। तो जो भी हो रहा है, मूवमेंट एंड कंट्रोल दोनों हो रहा है। इसीलिए धर्मास्तिकाई और अधर्मास्तिकाई है, ऐसा यहाँ पर शास्त्र में कहा गया है। तो ये 6 द्रव्य को समझना है। और 9 तत्व आते हैं। अभी 9 तत्व क्या है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। आत्मा आदि कहने से आत्मा का अर्थ चेतन और आदि का मतलब है जड़। तो आत्मा को छोड़ के बाकी सभी द्रव्य
जड़ है, उनमें सोचने की, विचार करने की शक्ति नहीं है। और चेतन जो है वह जीव है, और जो जड़ है वो अजीव है, उसमें वो नहीं है, जीव शक्ति नहीं है। तो जीव और अजीव के बारे में जो शास्त्र में लिखा गया है उसको पढ़ना है, उसे ग्रहण करना है। पापा जी काफी लोगों को पदार्थ विज्ञान नाम की पुस्तक है वो पढ़ने को कहते हैं, जिसके अंदर में बहुत ही डिटेल में हर एक पदार्थ के बारे में लिखा गया है, जड़ पदार्थ के बारे में, चेतन पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ विज्ञान ये जिनेंद्र जी वर्णी की बुक है, और वो भी हिंदी में लिखी हुई है। लेकिन थोड़ी लोगों को डिफिकल्ट पड़ सकती है, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से लिखी हुई पुस्तक है। तो वो भी बहुत बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आपको अगर आत्मा के बारे में विशेष जानना है तो कहते हैं पहला एक चेतन हो गया, दूसरा उसमें दूसरा जो पदार्थ है वह है अजीव या जड़, जिसको हम पुद्गल जड़ कहते हैं या मटीरियल। इसका विस्तार करने पर जड़ और चेतन की जानकारी दृश्य और अदृश्य पदार्थ का संयोग और वियोग। अभी चेतन एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है कि जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, बट है जरूर। हमें आज हम जिंदा है तो वह चेतन पदार्थ की वजह से जिंदा है। वो चेतन पदार्थ है तो सही, लेकिन क्या आपको आत्मा किसी को भी दिखता है? तो अदृश्य पदार्थ है। और ये शरीर जो है वो दृश्य है, वह जड़ है। और इसीलिए इतने भावों से जो हमारी भूल चली आ रही है उसका मेन कारण यही है कि ये दोनों पदार्थ साथ में है, संयोग है, और हमें ये दोनों का संयोग होने की वजह से लगता है कि ये एक पदार्थ है, लेकिन वास्तव में ये दो अलग अलग पदार्थ है। एक है चेतन और दूसरा है जड़ शरीर। चेतन आत्मा और जड़ शरीर, उसका कॉम्बिनेशन से हम उसे जीव कहते हैं। जैसे दूध और पानी मिक्स कर दिए जाए तो आपको पता नहीं चलता है कौन सा दूध है कौन सा पानी है, इतना घुल मिल जाते हैं। इसी तरह से जड़ और ये चेतन इस शरीर में मिक्स हो गए हैं, इसके लिए हमें लगता है एक ही, लेकिन है दोनों अलग अलग पदार्थ। अभी ये बात हम सबको समझ में आ रही है। तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बस यही ज्ञान को विकसित करना है और उसका अनुभव करना है कि आत्मा जो चेतन है उसका अनुभव करना है इस शरीर से भिन्न। आज हम आत्मा का अनुभव करते हैं इस शरीर द्वारा, लेकिन आत्मा का अनुभव शरीर के अलग होकर, यानी जो भिन्नता है जिसे हम कहते हैं निर्ग्रंथ, तो वो ग्रंथि भेद जब भी होता है तभी आत्मा हमें क्लियरली इस शरीर से अलग अनुभव में आता है, आज के दिन में नहीं आता है। तो इसका विस्तार यानी जड़ और चेतन, उसका संयोग और वियोग है। तो जड़ और चेतन मिलते हैं। जैसे जन्म किसी का होता है तो उस समय माँ के गर्भ में जो भी एम्ब्रियो है या जो भी जिसे हम शरीर कहते हैं, उस शरीर का जो शुरुआत है उस समय उसमें जीव आता है, और फिर वो जीव के आने के बाद में वह शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, और 9 महीने के बाद में साधारणतः डिलीवरी होती है, और वो चलती रहती है, वो शरीर आगे बढ़ता रहता है। फिर एक समय आता है जब इस शरीर का ग्रोथ बंद हो जाता है। अगर आप देखिए तो आपके शरीर के अंदर जन्म से लेके अब तक और आगे कितने चेंजेस हो रहे हैं और होते ही जाएंगे, क्योंकि ये जड़ का स्वभाव है। जड़ का स्वभाव है कि वह पहले जो होता है फ्रेश होता है या एकदम न्यू होता है, ब्रांड न्यू, और धीरे धीरे पुराना होता जाता है। लेकिन चेतन का गुण है कि वो कभी भी पुराना नहीं होता है। तो जो भी पुराना हो रहा है वह जड़ है और ये शरीर, और एक ना एक दिन इस शरीर से आत्मा जब मृत्यु होगी तो इस शरीर को छोड़ के फिर से आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगा।
सॉरी दरवाजा खुला था इसके लिए आवाज आ रही थी। तो ये जो संयोग है आत्मा का और शरीर का, वह जन्म के समय होता है और मृत्यु के समय वियोग हो जाता है, और हम उसे देहांत कहते हैं या मृत्यु कहते हैं। लेकिन ये बात बार बार मैं कहूँगा समझनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, यानी मैं कभी पुराना नहीं होने वाला हूँ। आत्मा हमेशा फ्रेश ही रहता है। आत्मा की कोई उम्र नहीं है। आत्मा हजारों साल पहले, यानी आपका या मेरा आत्मा हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है और करोड़ों साल के बाद भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो उसका गुण है। वह एक जड़ पदार्थ नहीं है, वह चेतन पदार्थ है। तो अजर है, यानी कभी भी जर्जरित नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। कभी कभी आपको और मुझे भी ऐसा लगता है, अरे मैं 50 साल का हो गया या हो गई, लेकिन आई डोंट फील 50 years। Why you don't feel 50 years? When do you feel 50 years या 60 years या जो भी है? जब इस शरीर में दर्द होता है या जो स्पीड से आप पहले काम कर सकते थे वो नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से यू डोंट फील कि इतने आप बूढ़े हो गए हो। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि आप चेतन हो, और चेतन बूढ़ा नहीं हुआ है, शरीर बूढ़ा हुआ है। चेतन तो वैसा का वैसा ही है। इसके लिए आपके अंदर में और काफी सबके अंदर में, अगर वो शरीर से अपने आप को थोड़ा सा भी अलग समझ पाते हैं, तो उनको लगता है कि अरे मेरी तो भले कितनी भी उम्र हो, आई स्टिल फील यंग, आई स्टिल फील एज इट इज। वो कारण है क्योंकि आप चेतन हो। तो चेतन जो है वो अजर है, अमर है, मरने वाला नहीं है, कभी मर नहीं सकता है और कभी मरने वाला भी नहीं है। तो जो मृत्यु है वो शरीर की है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप आत्मा हो, आप मरने वाले नहीं। तो ये बात इतनी अंदर में फिट हो जानी चाहिए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। मरेगा शरीर, और वो शरीर को मैं छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करूंगा। जैसे एक घर छोड़ के, जो घर पुराना हो जाता है, फिर आप नया घर लेते हैं, नए घर में जाते हो। इस तरह से ये आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन कभी कभी भी मैं मरने वाला नहीं। ये बात जितनी समझ में आए, जिस तरह से पक्की हो, उसे पक्की करना है, क्योंकि तभी ही आपके अंदर से मृत्यु का भय निकलेगा। मृत्यु एक बहुत बड़ा भय है सबके अंदर, क्योंकि लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। और अभी ये कोरोना के सिचुएशन में तो सब लोग और भी घबराए हुए, डरे हुए क्या, मरे हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। क्योंकि जो सोचता है मैं मर जाऊंगा वो शायद मर भी जाएगा, लेकिन जो सोचता है कि मैं अमर हूँ वो हमेशा अमर रहेगा। सोचता नहीं हूँ, ये बात फैक्ट है कि मैं आत्मा हूँ और मैं अमर हूँ, और लास्ट में अविनाशी। तो आत्मा जो है वह अविनाशी है, उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। तो ये बात सुनकर और समझने में तो आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्या मेरी कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई। परम कृपाणु देव कहते हैं कि चेतन पदार्थ को किसी भी संयोगों से क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे शरीर की उत्पत्ति मेल फीमेल की वजह से होती है, उसके कारण शरीर और उसमें जीव आके फिर जीव बढ़ता है। कुर्सी बनती है तो लकड़ी के टुकड़ों से तो उनको इकट्ठा करके बनाई जाती है। चाहे पुस्तक हो, वो कागज को इकट्ठा करके या उसको एक मिक्स करके, यानी एक लेयर्स बना के उसको फिक्स करके की जाती है। तो इस तरह से जो भी पदार्थ है वो किसी ना किसी के संयोग से बने हुए हैं। और जैसे बॉडी के बारे में कहा जाता है कि वो पंच तत्व से बना हुआ है, वायु, अग्नि, पानी, जो भी 5 तत्व है, मैं भूल गया सबका। तो ये पांचों तत्व में वो जाके वापस मिल जाता है। तो ये 5 तत्व से शरीर बनता है, और मृत्यु होने पे वापस वही 5 तत्व में वह शरीर मिल जाता है। तो कृपाणु देव कहते हैं, और जो आगे आत्मा नित्य है उसमें आएगा,
कि जिस पदार्थ की किसी की वजह से उत्पत्ति नहीं हुई है उसका नाश होगा तो वो किस में जाके मिलेगा। मान लो आत्मा का नाश हुआ, तो ये चीज हमने साइंस में भी पढ़ी है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो पदार्थ है उसका सर्वथा नाश नहीं होता है। जो हम जड़ का नाश कहते हैं ना, वो नाश नहीं है, वो जाके टुकड़ा टुकड़ा होके और किसी में मिक्स अप हो जाता है और कोई चीज बन जाती है। तो जैसे एक पेड़ है, पेड़ में से आपका फर्नीचर बनता है, फिर फर्नीचर टूट के उसका जो भी होता है, मे बी कोई उसको जला देते हैं यानी अग्नि के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो राख बन जाती है, उसमें से जो भी अग्नि है वो निकल के इस ब्रह्मांड में फैलती है, जो राख है वो जमीन में मिक्स हो जाती है। लेकिन वो जो एटम है या एटम के जिसको हम परमाणु कहते हैं, वो कभी जड़, वो भी नाश संपूर्णतः कोई भी चीज इस यूनिवर्स में नाश नहीं होती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। और आत्मा जो है वो कोई संयोग से बना हुआ नहीं है, तो जो कोई भी संयोग से नहीं बना है उसका नाश भी किस में होगा, जाके वो नाश होके किस में मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा अनुत्पन्न है और वह अमरण रहेगा, अविनाशी रहेगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका नाश नहीं है, जिसका जन्म है उसका मरण है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति भी नहीं है उसका नाश भी नहीं है, और जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश अवश्य है। तो ये सब जो आत्मा के बारे में जानना और जड़ के बारे में जानना, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये सब आपको शास्त्र में से, जो शास्त्र में इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, वो पढ़ने पर आपको पता चलेगा। ओके, सो अभी आत्मा में और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त और नैमित्तिक संबंध, इसको थोड़ा समझना है कि जैसे ही कोई निमित्त मिलता है तो वो निमित्त मिलते हमारे अंदर में कुछ ना कुछ भाव प्रकट होते हैं, अच्छे भाव, बुरे भाव, ऐसे भाव, वैसे भाव, जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसके कारण, विभाव जो हुआ हमारा, उसके कारण क्या होता है, कर्म की रचकण चार्ज होके हमारे आत्मा के ऊपर चिपक जाती है, जिसे हम कर्म की वर्गणा कहते हैं। अगर ये अच्छे भाव हुए हैं तो हम इसे कहेंगे पुण्य का, कर्म का बंधन हुआ। अगर बुरे भाव हुए हैं तो हम इसे कहेंगे पाप का कर्म बंधन हुआ। तो पुण्य और पाप ये निरंतर हम कर रहे हैं। और इसमें एक 3 और चीजें हैं जिसका नाम है आश्रव, संवर और निर्जरा। आश्रव मतलब अगर आपने आपके घर की खिड़कियां खुली रखी है तो उसमें जरूर उसके वजह से कचरा अंदर आएगा, तो कर्म के पार्टिकल्स को आने देना उसे कहते हैं आश्रव, आने देना, आश्रव करना। दूसरा है संवर। संवर मतलब अगर आप खिड़की दरवाजे बंद कर दो तो कचरा बाहर से अंदर नहीं आएगा, तो उसे हम कहेंगे संवर। और तीसरा है निर्जरा। निर्जरा यानी कि जो कचरा है उसे निकाल दिया, जो अंदर में पड़ा है उसे बाहर निकाल दिया। अभी जो ये तीनों प्रोसेस हमारे अंदर में चलते रहते हैं कि जैसे ही हम विभाव करते हैं तो हम कर्म की विंडोज खोल देते हैं जिससे कर्म के पार्टिकल्स आते हैं। अभी संवर क्या है, अगर मुझे समझ में आ गया कि मुझे विभाव नहीं करना है तो मैं अपने भाव को कंट्रोल करता हूँ, रोकता हूँ। तो रोकता हूँ यानी खिड़की को बंद कर देता हूँ, तो जो कर्म के पार्टिकल्स लगने वाले हैं उसे मैं रोकता हूँ, उसकी संवर करता हूँ, उसको प्रिवेंट करता हूँ। और निर्जरा क्या है कि निर्जरा तो एक्चुअली हर समय हमारी कर्म की होती ही रहती है कि आत्मा जो है हर समय हमारे पूर्व के कर्म उदय में आते हैं और वो डिस्चार्ज होते हैं। वो डिस्चार्ज जब भी होते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर में भाव क्रिएट करते हैं, अच्छे भाव, बुरे भाव, यानी कुछ अच्छी सिचुएशन होगी, कुछ बुरी सिचुएशन होगी। तो निर्जरा तो हो गई। अभी उस समय अगर हमने वापस अच्छे बुरे भाव कर लिए तो वापस नेक्स्ट राउंड ऑफ कर्म की साइकिल शुरू हो जाएगी। अगर हमने वैसे भाव कर लिए तो वापस हमारा आश्रव होगा,
और अगर हमने उस भाव में से ज्वाइन नहीं हुए तो हम कहेंगे उसको हमने संवर किया। और निर्जरा यानी कि हम उस कर्म को निकालते जाए तो उसको हम कहेंगे निर्जरा की, यानी कर्म का उदय हुआ और कोई भी हमने विभाव नहीं किया तो वो कर्म तो उदय में आएगा और डिस्चार्ज होके निर्जरा होके चला जाएगा। और निर्जरा का एक और प्रोसेस है कि निर्जरा आप श्रमापना के द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, जो आगे में आएगा। तो इस तरह से आश्रव, संवर और निर्जरा कर्मों की होती है। तो विशिष्ट प्रकार के पुण्य पाप होने की वजह से अभी आपने बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया, जैसे कहते हैं कि बहुत पैसा जमा हो गया, तो आप क्या करोगे? बहुत पैसा जमा है, एक मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो आप जाके कुछ अच्छी चीजें खरीदोगे, अच्छा नया बंगला खरीदोगे, नई गाड़ी खरीदोगे। बहुत पैसा होगा तो अब्रॉड घूमने जाओगे, शायद अब्रॉड में भी घर ले लोगे, वगैरह वगैरह। तो ज्ञानी कहते हैं कि जैसे कर्म है वैसे भुगतने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है। अगर आपके बहुत पुण्य जमा हो गए तो आपको नेक्स्ट भाव स्वर्ग का मिलेगा, देवलोक का। और वैसे वर्षा अगर आपने बहुत पाप किए हैं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, जहां अतिशय दुख है, और स्वर्ग में अतिशय सुख है। तो वो भुगतने के लिए वैसे स्थान भी है। जैसे हम पृथ्वी में देखते हैं तो यहाँ भी कुछ लोग ऐसा जीते हैं जैसे उनको स्वर्ग मिल गया है, बिकॉज उनको सुख ही सुख है। लेकिन ये सुख की मात्रा और बढ़ जाए तो स्वर्ग मिल जाता है। और जैसे यह पृथ्वी पर भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत दुखी है, तो वो एक्सेट्रा जो भी है, तो वो भी लोग यहाँ पर उस तरह से पीड़ित है। लेकिन अगर वो पाप और बढ़ गया है उनका, तो वो पाप की वजह से उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो ये भुगतने के स्थानक भी है। जैसे आप कर्म इकट्ठा करते हो, उसको खर्च करने के लिए, उसको भुगतने के लिए आपको वैसी वैसी जगह जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग भी है और नरक भी है, और ऑब्वियसली पृथ्वी तो है ही। तो जहाँ सॉरी क्या थे हम लोग, हाँ, भुगतने के साथ जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, उसी न्याय से आश्रव और निरोध रूप संवर, ये तो हमने कर लिया। सुख दुख भुगतने के अंशतः में कर्म की निर्जरा है। जैसे जैसे हम जो भी कर्म है वो कर्म भुगतते जाते हैं, तो वो कहेंगे वो कर्म की निर्जरा हो गई। वो कर्म उदय में आया, उसने फल दिया और वो चला गया, तो उसे हम निर्जरा कहेंगे। जैसे एक खुशी का मौका आया, मान लो खुशी का कर्म का उदय आया, तो कुछ ना कुछ घर में अच्छा होगा, खुशी की सब लोग हैप्पी होंगे, और वो हैप्पी होने के बाद में वो कर्म निर्जरा हो जाएगा और वो कहेंगे उसको कर्म डिस्चार्ज हो गया। अभी दूसरे तरफ अगर कोई दुख का कर्म उदय में आएगा तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, शायद किसी की बीमारी हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो हम कहेंगे अशुभ कर्म उदय में आया और वो हमें दुख दे रहा है। वो भी दुख दे के एक समय चला जाता है, तो उसकी भी निर्जरा हो गई। यानी सुख के कर्म की निर्जरा हुई, दुख के कर्म की निर्जरा हुई। अगर उस समय हमने वैसे ही भाव वापिस बांध लिए, सुख के समय में अति हम पागल हो गए, खुशी के मारे, जैसे बोलते हैं ना, पागल हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड, तो वापिस हम कर्म बांधते हैं। दुखी के समय भी हम बहुत दुखी, रोते हैं, धोते हैं और क्या ना क्या करते हैं, तो वापिस हम वैसे कर्म बांधते हैं। और ज्ञानी क्या है कि सुख का मौका हो या दुख का मौका हो, वह न्यूट्रल भाव में रहते हैं, समभाव में रहते हैं। इसके लिए न उनको पॉजिटिव कर्म न नेगेटिव कर्म नहीं होता है। इसके लिए जब ये जो प्रोसेस है, ये आज समझो मेरे पास में 100 पॉजिटिव कर्म है, 50 नेगेटिव कर्म है, वो एक एक करके उदय में आते जाएंगे। और अगर मैं कोई भी भाव न करूं, यानी न्यूट्रल भाव में रहूं, तो एक दिन 100 पॉजिटिव 50 नेगेटिव कर्म सब निर्जरा हो जाएंगे और कह सकते हैं कि मेरे सब कर्म जीरो हो गए। जीरो हो गए यानी आप कर्म रहित हो गए, और कर्म रहित उसी का नाम मोक्ष है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर में कि जैसे जैसे जो जो कर्म का उदय होता है वैसे वैसे हम भाव कर बैठते हैं, वैसे ही भाव किए, मतलब वैसे ही नई साइकिल ऑफ कर्म बन गई, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म बांधन करते हैं
उसको भुगतते हैं, फिर से नए बांधते हैं और ये चक्र चालू है, इसलिए जन्म मरण भी चालू है। कर्म भुगतने के लिए आपको फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा और ज्ञानी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है क्योंकि अभी उसको कोई कर्म भुगतने के बाकी नहीं रहे, सबका हिसाब उन्होंने पूरा कर दिया है। तो हमको भी ऐसे ही भाव करने हैं कि जो जो कर्म है भले आते जाए और उसका जो जो हिसाब है, जिसे जो लेना है उसको दे दो, जिसे जो देना है उसको ले लो, कोई भी किटपिट मत करो, एज इट इज जीते जाओ। तो आपके भी कर्म नए नए बंधेंगे और पुराने निर्जरा होते जाएंगे। तो ये सब जो प्रोसेस है, जीव अजीव, पाप पुण्य, आश्रव संवर निर्जरा और जीव अजीव, तो ये जो पूरे जो 9 तत्व है, इसका 9 तत्व का ये जो पूरा साइकिल है उसे 9 तत्व कहे जाते हैं। और परम कृपालु देव ने इसके बारे में मोक्ष माला में जो मोक्ष माला जो लिखी है परम कृपालु देव ने, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में उन्होंने बताया है। एक मिनट उसका रेफरेंस। तो जो जिसके पास भी मोक्ष माला है, वचनामृत है, उसके अंदर में मोक्ष माला में पूरे जो तत्व के बारे में बताया गया है, उसमें इसके बारे में भी कृपालु देव ने लिखा है। इसका चैप्टर नंबर है, जो शिक्षा पाठ अगर आपने किए होंगे मोक्ष माला के, उसके अंदर में भाग 93 ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है, ये चक्र कृपालु देव ने बनाया है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो तत्व 9 तत्व के बारे में लिखा है। उसमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, बंध और मोक्ष। तो ये जो प्रोसेस है जो कर्म बंधन का, उससे मुक्त होना, उसे मोक्ष कहते हैं। और अगर आपका बंधन मुक्त नहीं होते हैं तो ये चक्र में आप चलते ही रहते हैं। तो इस तरह से इस 9 तत्व की पूरी जानकारी आपको शास्त्र जो है उसमें से मिल सकती है। तो बेसिकली शास्त्र में से जो तत्व है, तत्व को ग्रहण करना है या समझना है। अच्छा, मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। किसी को भी ये इसके जो 9 तत्व, ये जो जीव अजीव की बात की है, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? ये थोड़ा टेक्निकल है और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं एंड वी कैन ट्राई एन आंसर। Is it clear to everybody? Okay, very good. तो जल्दी सबका मोक्ष, अगर सबको इतना जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो सबका मोक्ष भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। कर्म की निर्जरा जो है तो वो क्या है, निर्जरा कैसे होती है? फिर से बोलो रामदास। वो जो इसमें जो आपने जैसा कर्म के बारे में बताया, मैं जैसा उसमें निर्जरा करके पूछा था मुझे, आश्रव सवर्ण, आश्रव सवर्ण और निर्जरा। तो ये एक जो है निर्जरा, ये चीज क्या कैसी होती है निर्जरा कर्म की? देखो, निर्जरा क्या है कि निर्जरा हर समय हमारी हो ही रही है, यानी पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं और वो कर्म अपना फल देके वो निर्जरा हो रहे हैं, यानी वो निर्जते हैं, मतलब गिर जाते हैं, वो फल खत्म हो जाता है। तो जैसे एक अपना आम का एग्जांपल है कि आम का पेड़ है, उसका फल जब भी पकता है तो वो आम अपना फल देके फिर वो खत्म हो जाता है। तो निर्जरा यानी कि वो फल देके, वो फल देने के बाद में उसका जो एंड हो गया उसे हम निर्जरा कहेंगे। अपने कर्म कम हो गए मुझे, सॉरी, अपने कर्म कम हो गए मुझे, अपने जो कर्म है कम हो गया, ऐसे है ना उसका? नहीं, मैं बताता हूँ। निर्जरा के अलग अलग प्रोसेस है। एक ये नॉर्मल निर्जरा है कि कर्म उदय में आए और फिर निर्जरा हुई। ओके, अभी ज्ञानी लोग तो बहुत स्मार्ट है, तो वो बोलते हैं इतना सारा अगर मैं वेट करूंगा कि सब कर्म धीरे धीरे आते जाए और उसको मैं भुगतूं और भुगतने के बाद में मेरा मोक्ष हो, तो मुझे तो लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो उसके लिए 2 अलग अलग प्रोसेस है। एक जो है वह है कि कर्म बिना भुगते ही उसकी निर्जरा करना। तो वो प्रोसेस है, उसके अंदर में 2 चीजें हैं। आत्मा की समझ,
आत्मा की जितनी गहराई से हम समझ लेंगे और सच्चे मार्ग पे हम आ जाएंगे, सदगुरु का आश्रय लेंगे, उनकी आश्रय भक्ति जैसे जैसे होगी, तो अभी तक आप अज्ञान के मार्ग पे थे और ज्ञान के मार्ग पे आने से, जैसे पहले बताया था कि 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, इतना कर्म हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर, नॉर्मली हर एक आत्मा के ऊपर रहते हैं। तो जैसे ही ये आत्मज्ञान का प्रोसेस शुरू होता है, तो ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है कि 70 में से 69 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कर्म अपने आप श्रेय हो जाते हैं। आप श्रेय कह लो, उसको निर्जरा कह लो, जो कह लो, मतलब वो फल दिए बिना ही खत्म हो जाते हैं। तो ये जो श्रेय हो गए, तो आपका 70 कर्म भुगतने में से 69 तो आपको सच्चे गुरु मिलने पर और सच्चे मार्ग की श्रद्धा होने पर आपके कर्म 69 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, यानी बहुत सारे कर्म अपने आप श्रेय हो जाते हैं। आप उसे निर्जरा कहो, मतलब वो मतलब खत्म हो जाते हैं। और अभी बचते हैं 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। ओके, अभी वो भी आप जितना बलवान पुरुषार्थ करोगे, और आगे आएगा इसके बारे में, तो वैसे वैसे आप वो कर्म भी जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। और क्षमापना वो बहुत ही बलवान टूल है कि जो आपके पूर्व के बांधे हुए कर्म है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया और आपको याद आ गया कि हाँ मैंने गुस्सा किया, मतलब आपको ख्याल आ गया। फिर अगर आपको याद आता है कि मैंने आज नहीं गुस्सा किया, मैंने तो मेरी 30 साल की 50 साल की उम्र में कितनी बार कितने लोगों के ऊपर गुस्सा किया है, तो जिन जिन लोगों के ऊपर गुस्सा किया उसे याद करके उसकी क्षमापना कि मेरे से गलती हो गई, कि भले उसको सामने रख के नहीं बोलना है, आप कृपाणु देव या भगवान के चित्र के सामने, कि मैंने आज तक बहुत क्रोध किया, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। और जो जो आपने दूसरे को तकलीफ पहुंचाई हो, दुख दिया हो, पर पहली ऐसे बात कभी भी मत सोचना कि मैंने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर समय हम कषाय तो करते ही रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, तिरस्कार, ईर्ष्या, ये सब भाव तो हमारे अंदर, लोभ, ये सब तो चलते ही रहते हैं। तो वैसे जैसे भाव जो चल रहे हैं वैसे कर्म तो हम बांध ही रहे हैं। तो हमें जैसे जैसे याद आता है वैसे वैसे हम उसकी क्षमापना करते जाए। और मान लो आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आती है, तो वो तकलीफ ऐसे ही नहीं आई है, तो हमें उसकी क्षमा मांगनी है कि मेरे से ये इस तरह की मुझे तकलीफ आई है, तो मैंने किसी को उसी तरह की तकलीफ जरूर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मानसिक तकलीफ है, बहुत स्ट्रेस है, तो जरूर मान लीजिए कि आपने भी किसी को जाने या अनजाने में उस तरह का तकलीफ या स्ट्रेस दिया ही होगा, जिसके फलस्वरूप आज आपको वो मेंटल स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो कोई भी चीज बिना किए होती नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको याद आता है, तो फिर क्षमापना का प्रोसेस चलता है कि मैंने इस व्यक्ति को या दूसरे कोई भी व्यक्ति को, जिनको भी मैंने दुख दिया हो, उनको स्ट्रेस पहुंचाया हो, तकलीफ दी हो, वैसे सभी जीवों की मैं क्षमापना मांगता हूँ। तो क्षमापना एक बहुत ही बलवान टूल है, जिससे आप कर्मों का क्षय कर सकते हो, और कर्मों का क्षय जितना करोगे उतने कम कर्म आपको उदय में आएंगे। तो ज्ञानी लोग यही सब प्रोसेस, यानी एक तो ज्ञान का प्रोसेस करते हैं और दूसरा क्षमापना, उनके अंदर में क्षमापना कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। और क्षमापना कभी होगी जब जब आपको आपके दोष के दर्शन होंगे। जैसे जैसे आपको स्वयं के दोष के दर्शन होंगे कि मैंने ये गलती की, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे ऐसे दोष है, तो उसकी क्षमापना चलेगी। तो ये सब कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्मक्षय हो रहे हैं। तो ये निर्जरा का प्रोसेस है। एक है नेचुरल प्रोसेस, कर्म उदय में आते हैं, फल देके चले जाते हैं। और दूसरा है कि आप अपनी आत्मशक्ति से इस कर्मों को क्षय कर रहे हो। इज इट क्लियर?
Yes, okay. Okay, thank you. ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। उद्गल के विभाव परिणमन होने से जीव के भाव कर्म का निमित्त प्राप्त करके परमाणु द्रव्य रूप से परिणमते हैं, जिसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं। अभी कर्म का पूरा साइंस तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ में शास्त्र में आपको सब चीज मिलेगा। आत्मा के बारे में मिलेगा, जड़ के बारे में मिलेगा, कर्मों के बारे में मिलेगा। तो पुद्गल, ये जो कर्म के जो पार्टिकल्स है वो पुद्गल है, यानी जड़ है। और विभाव, जैसे ही आत्मा विभाव करता है तो ये पार्टिकल्स, कर्म के पार्टिकल्स चार्ज होके हमारे आत्मा पे चिपक जाते हैं। तो जो भाव हुआ उसे हम भाव कर्म कहते हैं, और जो फिजिकली जो पार्टिकल्स आत्मा पे लगते हैं उसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं, क्योंकि वो फिजिकल है। भाव है वो फिजिकल नहीं है, भाव एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। हमने अच्छा भाव किया, बुरा भाव किया, भाव आत्मा से होता है। और जैसा जैसा आत्मा भाव करता है उसे हम भाव कर्म कहते हैं। और जो कर्म के फिजिकल पार्टिकल्स जो हमें एक्चुअली दिखाई नहीं देते, वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो चार्ज होके हमारे आत्मा पे चिपक जाते हैं, उसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं। तो ये द्रव्य कर्म आत्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। और ये जो कर्म भी होते हैं, कर्म की अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है, उसके भी बहुत सारे डिविजन्स है। तो ये बहुत ही टेक्निकली एक्सप्लेन किया गया है। अभी इसमें से हमें 2 चीज मेन समझनी है कि घाती कर्म कौन से हैं और अघाती कर्म कौन से हैं। सब लोग को शायद पता ही होगा, बट कुछ लोग नए हैं। तो घाती कर्म है, सबसे पहला और सबसे खतरनाक कर्म है मोहनीय कर्म। मोह की वजह से जो भी हम कर्म बंधन करते हैं उसे हम मोहनीय कर्म कहते हैं। दूसरा है ज्ञानावरणीय कर्म, जो ज्ञान को आवरण करता है, ज्ञान को कम करता है। तीसरा है दर्शन आवरणीय, दर्शन को कम करता है। चौथा है अंतराय कर्म, जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। तो ये 4 घाती कर्म कहे जाते हैं। घाती इसके लिए क्योंकि वो आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं, आत्मा का घात करते हैं, इसीलिए उसको घाती कर्म कहा जाता है। तो ये घाती कर्म है। और 4 अघाती कर्म है। अघाती ये शरीर से हम भुगतते हैं, जैसे वेदनीय कर्म है। दूसरा है आयुष्य, फिर नाम और गौत्र। हमारा नाम है वो एक नाम कर्म है। दूसरा आयुष्य जितना है वो आयुष्य फिक्स ही है, इसके लिए आयुष्य कर्म कहा जाता है। तीसरा है गौत्र, जहाँ पर जो फैमिली में, जिस परिवार में, जिस गौत्र में हमारा जन्म हुआ वो गौत्र। और चौथा है वेदनीय, वेदनीय यानी कि जो भी पीड़ा अच्छी या बुरी, यानी हम अच्छी अच्छी वेदना भी करते हैं। जैसे आप अच्छे से सोफा पे बैठ के आराम से पांव लंबे करके बैठे हो तो हम कहेंगे ये भी वेदनीय कर्म है, लेकिन अच्छा वाला है। और दूसरे साइड पे आप हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटे हुए हो, कुछ बीमारी, कुछ शारीरिक तकलीफ की वजह से, तो वो भी वेदनीय कर्म है। ज्यादातर वेदनीय कर्म हम लोग शरीर की पीड़ा या दुख से समझते हैं, पर वेदनीय दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। तो ज्यादातर वेदनीय को नेगेटिव रूप से ही लिया जाता है। तो इस तरह से ये 4 अघाती कर्म है, वो हम शरीर से भुगतते हैं, और घाती कर्म जो है वो आत्मा का घात करते हैं। एनीवे, ये बेसिक समझ लेनी है। अभी कोई भी जो कर्म होता है उसकी प्रकृति होती है। जैसे मोहनीय कर्म है तो उसकी प्रकृति क्या है, तो उसे हम कहेंगे कि ये मोहनीय कर्म है, इसकी टाइप, इसकी क्वालिटी। फिर प्रदेश, ये मोहनीय कर्म कहाँ कहाँ पर आत्मा पे लगा है, कितने पोर्शन में लगा है, उसका प्रदेश। फिर अनुभाग, अनुभाग मतलब रस, कितनी इंटेंसिटी है इस कर्म की। और स्थिति, स्थिति मतलब कितने समय तक ये कर्म हमारे ऊपर लगा रहेगा, और फिर कितने समय तक वो फल देगा।
देखो कुछ फल इंस्टेंट होते हैं और कुछ फल लंबे चलते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी आई, कभी कभी बीमारी आती है और एक दिन में आप ठीक हो जाते हैं, यानी कर्म का उदय था, उसका स्थिति एक दिन की थी, उसने आपको एक दिन बीमार रखा और आप ठीक हो गए। और कभी स्थिति लंबी होती है तो आपकी बीमारी महीनों, कभी कभी सालों भी चलती है, तो उसकी स्थिति उतनी थी। तो हर एक कर्म के अंदर में ये 4 चीज आप देख सकते हैं। एक तो उसका प्रकृति, यानी किस टाइप का कर्म है, घाती है, अघाती है, घाती है तो कौन सा है, अघाती है तो कौन सा है। प्रदेश, वो कितना आवरण कर रहा है, कितना आत्मा के प्रदेश को आवरण कर रहा है। तीसरा है अनुभव, यानी कि रस या इंटेंसिटी। एक्चुअली ये रस या इंटेंसिटी बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट है, चारों पार्ट, लेकिन ये रस या इंटेंसिटी बहुत महत्व रखती है। मैं समझाता हूँ क्यों। और चौथा है स्थिति। स्थिति यानी कितने समय के बाद में उदय में आएगा। देखो ऐसे कर्म हमारे ऊपर लगे हुए हैं जो शायद कल उदय में आ जाएंगे, और ऐसे कर्म हमारे ऊपर लगे हुए हैं जो इस भाव में आएंगे ही नहीं, शायद अगले भाव में आएंगे या उसके बाद के भाव में आएंगे। तो ऐसे भी कर्म है कि जो काफी समय के बाद में उदय आने वाले हैं, और कुछ है जो अभी आएंगे, आज आ सकते हैं। तो इस तरह से कर्म की स्थिति है। अभी रस के बारे में जो कहा, इंटेंसिटी के बारे में कहा, कभी कभी क्या होता है कि हम विभाव करते हैं। एक क्रोध का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्रोध इतनी तीव्रता से करते हैं, यानी इतनी इंटेंसिटी से करते हैं, तो वो इंटेंसिटी जितनी स्ट्रांग होती है उतना भारी कर्म का बंधन होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता जाता है, हमारे सब चीजों की इंटेंसिटी कम होने लगती है। और जो अज्ञानी होता है, आप देखोगे वो कोई भी चीज करेगा उसमें इंटेंसिटी, क्रोध करेगा तो उतनी इंटेंसिटी, अगर मान होगा तो इतना घमंड होगा, इतना होगा कि आप अनबिलीवेबल, इतना अभिमान होगा। तो कोई भी हो, लोभ होगा तो ऐसा लगेगा पूरी दुनिया को लूट लो। तो अज्ञान का जो जो सीमा है वो सीमा ही नहीं है। और इसी तरह से वो बहुत ही भारी भारी कर्म करता रहता है। जैसे हम चारों तरफ बहुत सारे गरीब और अलग अलग तरीके के लोगों को देखते हैं, तो उसका कुछ रीजन है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने भी इसी तरह से बहुत बहुत ही भारी भारी नेगेटिव भाव किए, जिसका फल आज वो लोग भुगत रहे हैं। तो हमें उनके प्रति नफरत नहीं, करुणा आनी चाहिए कि बेचारे को पता नहीं था करके उन्होंने कैसे कर्म बांध लिए। और इसी तरह से हमारे को हमारे आत्मा की दया आनी चाहिए कि मैंने कैसे कर्म बांधे हैं, और मैं कैसे जैसे कर्म बांधूंगा तो किस तरह से मुझे वो भुगतने पड़ेंगे। तो ये सब जो कर्म की इंटेंसिटी है, कर्म के प्रदेश है, और कर्म की स्थिति है, और कर्म के प्रकार है। तो हर एक कर्म के ये 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, अभी उसकी सत्ता, अभी ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये जो भी कर्म है ना, एक तो एक रूटीन में आते रहते हैं। जैसे कहा, एक कर्म का उदय हुआ, फिर दूसरे का होता है, तीसरे का होता है, इस तरह से कंटिन्यूअसली हमारे लाइफ में कर्मों का उदय चलता ही रहता है। ऐसा कोई समय नहीं है जब भी कोई कर्म का उदय न हो, चाहे अच्छा उदय होगा चाहे बुरा होगा, कुछ ना कुछ तो उदय कंटिन्यूअसली चल रहा है और चलता रहेगा। अभी ये कर्म जो है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये ज्ञानी के पास में ये शक्ति काफी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि परम कृपाणु देव के पास में एक देवलोक का भव था। देवलोक यानी इतने पुण्य के कर्म परम कृपाणु देव ने किए थे कि उन्हें देवलोक यानी स्वर्ग में एक भव लेना पड़ता था। लेकिन उन्होंने इतना बलवान पुरुषार्थ किया कि उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि एक देवलोक का भव कट कर दिया। देखो हमें लगेगा कि अरे देवलोक है, स्वर्ग है, इतना बढ़िया है, सुख ही सुख है, लेकिन ये बात गलत है। वो भले सुख है, लेकिन वह सुख के बाद में वापिस आप कंगाल होके नीचे आ जाओगे, और सुख के बाद में वापिस दुख
तो आने वाला ही है, और ये सुख जो भी है देवलोक का वो भी बाह्य सुख है, संसारिक सुख है। तो ऐसा कहा जाता है कि परम कृपाणु देव ने अपने पूरे देवलोक का, क्योंकि परम कृपाणु देव को देवलोक में कोई इंटरेस्ट था नहीं, उन्हें तो सिर्फ मोक्ष की कामना थी, क्योंकि जो मोक्ष का सुख है उसके सामने देवलोक का सुख कुछ भी नहीं है। जो आत्मा का सुख है उसके सामने कोई भी पदार्थ का सुख नो कंपैरिजन। तो आत्मा का सुख इतना अद्भुत सुख है। तो ज्ञानी लोगों ने इसीलिए, जो राजा महाराजा भी थे, जो भी तीर्थंकर हुए, वो सब महाराजा थे, और 6 खंड यानी बहुत बहुत बड़ा उनका राज्य था, वो सब कुछ राजपाट छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको ये लगा कि ये सब हॉलो है। देखो, मटीरियलिस्टिक हर एक चीज कुछ समय के बाद में वो हॉलो लगती है, फीकी लगती है, क्योंकि उसमें कुछ इतनी मजा नहीं है, क्योंकि उसमें मजा थी ही नहीं। तो हमें लग रहा था भ्रांति से कि इसमें मजा है, लेकिन आत्मा के अंदर में रियल में मजा है, यानी सुख है। तो ये सुख जब ये आत्मा का मिलता है तो बाकी सब सुख हमारे लिए बिल्कुल मान्य नहीं रखते हैं। तो परम कृपाणु देव के केस में उनको स्वर्ग का सुख भी उन्होंने उसको कट कर लिया। तो ये जो ज्ञानी के अंदर में ऐसी क्षमता होती है कि वो कर्म को आगे पीछे भी कर सकते हैं। बीटा जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या कर्म को आगे पीछे किया जा सकता है? यस, ज्ञानी अपने कर्म को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोई उनका बहुत खास शिष्य हो तो उनको भी इस तरह से मार्गदर्शन देके उसके भी कर्म में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिए कि ज्ञानी सब कर्म को उड़ा सकते हैं। कर्म तो ज्ञानी को भी भुगतने पड़ते हैं, भगवान को भी भुगतने पड़े थे, लेकिन यस, उसमें फेर फार यानी चेंजेस जरूर वो कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानी परम कृपाणु देव तो लिखते हैं कि हमें वो भी चेंज करने की या चेंज करने की इच्छा नहीं है। जो कर्म जैसे आ रहे हैं बस वैसे ही फिनिश हो जाए। लेकिन क्या होता है कि ज्ञान का प्रकाश इतना तेज होता है, तो जो हमने 69 के कहा कि इतने ज्ञान होता है कि कुछ बहुत सारे कर्म ज्ञान के प्रकाश होने से अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है कर्म भी अपने आप रीएडजस्ट होते जाते हैं। अभी इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उसके बारे में कहता हूँ। उदीर्णा, उदीर्णा यानी कि सत्ता में रहे हुए कर्म उदय में आने से पहले भुगत लेना। अभी आप कहोगे हाउ इज दैट पॉसिबल, कर्म तो उदय में आया नहीं है, मैं उसको कैसे भुगत लूं? सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि मानो कि अभी आपको, हेलो, हाँ निमेश भाई, हाँ जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक हाँ, आपने अभी बताया, ये अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा ओके, तो उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब है कि सत्ता में रहे हुए कर्म को पहले भुगत लेना। अभी तक, अच्छा, ये ज्ञानी को पता चलता है कि ज्ञानी क्या, अज्ञानी को भी पता चलेगा। जैसे आपको पता है कि आपके भूख के कर्म, सिंपल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 8-9 बजेगा तो डिनर का टाइम होगा, तो वैसे भूख का कर्म उदय आएगा, आपको भूख लगेगी और आपको खाना खाना पड़ेगा। मान लो अभी आपको वो कर्म पहले भुगतना है, ये सिंपल एग्जांपल है, तो आप 9 बजे तक राह नहीं देखते हो, आप 7 बजे ही खाना खा लेते हो। आपको भले ही भूख नहीं लगी है लेकिन आपने खाना खा लिया। तो हम क्या कहेंगे कि जो कर्म पहले उदय में आने वाला था उसको आपने अभी भुगत लिया। समझ रहे हैं? तो आप वो कर्म को, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसे आपने पहले कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज की आपको उस समय इच्छा नहीं है करने की, लेकिन वो बाद में इच्छा रूप उत्पन्न हो सकती है। तो जब भी इच्छा की तीव्रता कम है तो ज्ञानी क्या करते हैं, जब भी इच्छा की तीव्रता कम है उस समय वो काम कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि वो इच्छा की तीव्रता कम है, इसके लिए आपने पहले उसको कर लिया, तो उस समय तीव्रता कम होने की वजह से वो कर्म भी आपका भुगत लेंगे, और इच्छा की तीव्रता कम होने से उसमें रस भी कम बंधन होगा, कर्म की इंटेंसिटी भी कम होगी। तो ज्ञानी लोग
सत्ता में रहे हुए कर्म को पहले भी भुगत सकते हैं, उसे कहते हैं उदीर्ण। दूसरा है संक्रमण। संक्रमण यानी कि जो कर्म की प्रकृति है उसको बदलना, उस कर्म की प्रकृति को बदल भी सकते हैं। ये सब ज्ञानी की दशा की बात हो रही है, आपकी और मेरी दशा की बात नहीं हो रही है, बट या कुछ अंश तक शायद हम भी कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर में बहुत अशुभ कर्म है और आप निरंतर सत्संग करते रहो, भगवान की पूजा करते रहो सच्चे दिल से, कोई आशा या एक्सपेक्टेशन के बजाय, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके अशुभ कर्म भी शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है कि अशुभ कर्म का बंधन कैसे हुआ था? क्योंकि आपने बहुत अशुभ भाव किए थे। अभी आप दो चीज कर रहे हो, एक तो क्षमापना निरंतर कर रहे हो और दूसरा आप निरंतर शुद्ध भाव या शुभ भाव, भगवान के भाव, भक्ति के भाव, पुरुषार्थ के भाव, इसी तरह के भाव में निरंतर हो, तो क्या होगा, आपके अंदर के जो रहे हुए कर्म है उसमें भी चेंजेस होने लगेंगे और चेंजेस होंगे उसकी वजह से इट कैन बी बोथ द वेज। शुभ अशुभ में भी बदल सकता है और अशुभ शुभ में बदल सकता है। ओके, तो ये जो अशुभ शुभ में बदला है, तो ये जो प्रोसेस है, पुरुषार्थ का जो प्रोसेस है, उसके द्वारा ये संक्रमण हो सकता है। फिर अपकर्षण। अपकर्षण यानी कर्म की स्थिति या अनुभाग रस को कम करना। अभी आपको बीमारी हुई है, बहुत बीमारी यानी लेट्स से वेरी सीरियस बीमारी है, तो बहुत सारे लोग खूब क्षमापना करते हैं। तो क्षमापना करने से दो चीज होती है कि जो उसकी स्थिति होती है वो कम हो जाती है, यानी जो बीमारी आपको साल भर भुगतनी पड़ने वाली थी वो शायद 6 महीने या 3 महीने के अंदर में खत्म हो जाती है। और दूसरा, उसका जो रस या इंटेंसिटी, जो कर्म आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाले थे वो कम तकलीफ में आप उससे बाहर आ जाते। ऐसा बहुत सा बार कहा जाता है, जैसे मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, मेरा तो खुद का हुआ है, मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। बहुत मतलब एक्सीडेंट तो काफी सीरियस था, लेकिन ये मानो प्रभु कृपा कहो जो कहो कि कुछ ज्यादा चोट ही नहीं आई। सीरियस एक्सीडेंट था तो कर्म का उदय तो भारी था, लेकिन कुछ अंदर से जो भी चल रहा होगा या जो भी किया है उसकी वजह से वो कर्म का नुकसान जो होना वाला था वो काफी कम हुआ। तो जैसे कहते हैं कि बड़ी चोट लगने वाली थी, एक छोटी सी चुभन से खत्म हो गई। कभी कभी हमारे घर में भी बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती है, लेकिन वो घटना इतना नुकसान नहीं करती है, तो हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो आने वाला था, आया, लेकिन वो छोटा नुकसान करके चला गया। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है। लेकिन जितना आप इस पुरुषार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ोगे तो ये सब प्रोसेस, कर्म का कम होना, कर्म को बढ़ा भी सकते हैं, कर्म को आगे भी कर सकते हैं, कर्म को पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि ज्ञानी के दृष्टि में अगर आता है कि इस जीव को ये कर्म अभी उदय में आने वाला है जो ये अभी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो मैंने सुना है, ऐसा कहने में आता है कि वो शिष्य के कर्म को आगे पीछे भी कर देते हैं, जिससे या शिष्य के अंदर में ऐसी काबिलियत लेके आते हैं या ऐसी क्षमता लेके आते हैं कि वो कर्म थोड़ा दूर चला जाता है, तब तक शिष्य तैयार हो जाता है, उसके बाद में भारी से भारी कर्म को भी वो इजीली झेल पाता है। तो ये जो कर्म का जो साइंस है वो अद्भुत है। मैं भी अभी इसमें कह सकते हैं मैं थोड़ा ही समझता हूँ और जितना समझता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बात तो 100% है, आप जिस तरह से जितना पुरुषार्थ करोगे आपके कर्मों में चेंजेस होते ही जाएंगे और अशुभ कर्म ज्यादा से ज्यादा कट होते जाएंगे और फिर आप शुभ शुभ कर्म ही बांधते चले जाओगे और शुभ कर्म में से फिर शुद्ध कर्म की तरफ जाना है। शुद्ध यानी कि पुण्यानुबंधी पुण्य, कि जो भी पुण्य हुआ उसका फल भी पुण्य। अभी मैं आपको चलो मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, अभी पूछता हूँ कुछ समझ में आया क्या, समझ में नहीं आया, देन वी विल कम बैक टू दिस पार्ट वंस अगेन।
पुण्यानुबंधी, पुण्य, पापानुबंधी वगैरह। सो लेट्स वीटा जी, आपको समझ में आया? निमेश भाई समझ में तो आया, लेकिन ये कल दोबारा से रिपीट करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ है और पूरी डेप्थ मेरे को भी मैं लिख नहीं पा रही, मतलब आई नीड टू अंडरस्टैंड अगेन। हाँ ठीक है, कल फिर से करेंगे। जी, एक और वो रस और इंटेंसिटी यही बताया ना कि कोई कर्म में इंटेंसिटी ज्यादा है, कईयों में कम है, मतलब कुछ ज्यादा हैवी कर्म होते हैं, उनको हम कैसे हल्का कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू वर सेइंग। देखो, जैसा एक एग्जाम्पल बताते हैं कि इंटेंसिटी का एग्जाम्पल समझना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मानो आपको तेल, खाने का तेल होता है, वो आपने बहुत गर्म किया, एकदम बॉइलिंग होने लगा, और अगर वह तेल की एक बूंद, एक छोटी सी बूंद भी आपके शरीर पे गिरेगी तो वो आर पार चली जाएगी। तो प्रदेश कितना छोटा सा एक बूंद है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज है कि वो अंदर आर पार चली जाती है। एंड वाइस वर्सा, बहुत तेल है लेकिन वो ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा ही मामूली गर्म था, वो आपके ऊपर गिर गया तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना एक बूंद जो एकदम बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला था वो नुकसान करेगा। जैसे कोई लोग हमें एक ही चीज बोल जाते हैं, लेकिन वो ऐसी चुभ जाती है कि वो अंदर में चुभन इतनी महसूस होती है कि सालों साल आप वो चुभन से मुक्त नहीं हो पाते। तो वो इंटेंसिटी है। वो इंटेंसिटी एक तो उस व्यक्ति की इंटेंसिटी है, और जो इंटेंसिटी से आपने ग्रहण किया वो भी इंटेंसिटी है। तो बहुत सा बार क्या होता है, बहुत से लोग गुस्सा करते हैं लेकिन वो ज्यादा आपके ऊपर असर नहीं करता है, क्योंकि वो गुस्सा बड़ा था लेकिन उसकी जो शार्पनेस थी वो कम थी। और दूसरे की क्या होगा, थोड़ा ही गुस्सा करेगा लेकिन इतना तीखा वार करेगा कि आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये इंटेंसिटी को इस तरह से समझना है। खूब समझ में आया होगा। जी जी। और वह इंटेंसिटी से जो हुआ है, वही इंटेंसिटी से जो आपको फल भी मिलेगा, वही इंटेंसिटी का मिलेगा। इसीलिए आपने जिसको जितना ज्यादा दर्द और किस तरह का तकलीफ दी है, वैसी तकलीफ आपको भुगतनी ही पड़ेगी। और अगर आप कोई भी तकलीफ भुगत रहे हो तो जरूर मानो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को वो तकलीफ या उस तरह की तकलीफ दी है। ओके, राइट। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? निमेश ये रीटा जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। संक्रमण ने जो धीरना, संक्रमण और तीसरा क्या बताया था, जो कर्म के रस या इंटेंसिटी कम होना? फिर से पूछिए। आपने ये एक उदीरना बताया, कर्म उदय होने से पहले उसे भुगत लेना, फिर बताया संक्रमण। संक्रमण यानी कर्म के अंदर में चेंजेस करना, उसकी। और तीसरा है अपकर्षण। अपकर्षण, अपकर्षण। अपकर्षण मतलब जो भी कर्म है उसकी स्थिति, यानी उसकी जो ड्यूरेशन है या उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको उसको कम ज्यादा करना। नॉर्मली कम ही करने की बात करेंगे, अपकर्षण। ठीक है, थैंक यू। हाँ, स्वीटी जी, यू वांटेड टू से समथिंग? Yes, Nimesh bhai, what I wanted to ask was कि एक तो आश्रव में when जो कर्म आते हैं उनको मतलब how would you explain that, you know? I mean, सॉरी, जरा फिर से बोलिए क्योंकि मेरा थोड़ा वॉइस यहाँ पर कम आ रहा था, मैंने हेडफोन पहना है। हाँ बोलिए। आश्रव में is the incoming of मतलब कर्म के उदय को हम मतलब रोक नहीं सकते हैं, मतलब आश्रव is the incoming of any karma, good or bad. Yes, incoming of karma. Yes, ashrav. And one more thing I wanted to ask was, और ये जो
आपने ये स्टेट्स बताए थे, ये चार जैसे प्रकृति, प्रदेश, अनभा, स्थिति और आवरण, ये कितने समय तक फल देगा? यू डिड नॉट टॉक अबाउट दिस, कितने समय तक वो फल देगा के बारे में आपने कुछ बोला नहीं। नहीं, मैंने दोनों चीज बताई। मैं वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि ये जैसा वीटा जी ने कहा, हम कल वापस इसको लेंगे हो सकेगा तो। ये बहुत टेक्निकल है और ज्यादा मैं बहुत टेक्निकल में अभी इस स्टेज पे नहीं जाना चाहता हूँ। ये रेफरेंस के शास्त्र में से आपको क्या क्या पता चल सकता है उसके बारे में है। तो जो भी कर्म है उसकी 4 पार्ट्स है। एक है उसका, किधर गया मेरे, प्रकृति, प्रदेश, प्रकृति, प्रदेश, ओके, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति, ओके। अनुभाग, इट्स अनुभाग। अनुभाग यानी उसका रस या उसकी इंटेंसिटी। हाँ जी, एंड उसकी स्थिति, एंड देन द फिफ्थ वन इज आल्सो कितने समय तक फल देगा? डज इट कम? स्थिति जो है उसमें 2 पार्ट है। स्थिति यानी कि एक पार्ट है कि वो कभी उदय में आएगा, कितने समय के बाद में उदय में आएगा, और स्थिति का दूसरा पार्ट है कि वो कितने समय तक उसका फल देगा। ठीक 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 है, यस, थैंक यू। निमेश भाई, आपने एक क्लास में ये पॉइंट बोला था कि अगर हम पुरुषार्थ मतलब करते रहे, जैसे क्षमापना खूब करें या भक्ति भाव में रहें, तो वो जो आने वाला कर्म है वो लाइट हो जाएगा। दिस इज व्हाट समथिंग यू वर सेइंग लाइक दैट। हो सकता है लाइट हो सकता है और होता भी जाता है। और जितना आप भक्ति भाव में रहोगे तो उस समय वो कर्म आएगा। तो वो कर्म, जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो अभी हम सत्संग कर रहे हैं 1-1.5 घंटे का, तो उस समय भी कर्म के तो उदय चालू है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी हम सत्संग के भाव में इतने जुड़े हुए हैं कि जो भी कर्म आ रहे हैं वो आके बिना कुछ ज्यादा फल दिए निकल जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप वो फल में जुड़ गए, जैसे आप सत्संग में बैठे और कोई आपके घर के अंदर आया, लेकिन आप अभी सत्संग में इतने फोकस हो कि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है वो व्यक्ति आके उसको पता लगे कि आप सत्संग में हो और वो चला जाए। तो क्या हुआ, वो जो कर्म आया वो आके चला गया। तो कर्म आया भी और चला भी गया, लेकिन आपका कोई उसमें कुछ बंधन नहीं हुआ क्योंकि आप सत्संग के भाव में थे। इसीलिए कहते हैं कि जितना सत्संग में, सत्संग के भाव में, देखो सत्संग तो 1-1.5 घंटे का है, लेकिन उसके बाद में जितना भी आप आत्मा भाव में, भक्ति भाव में रहोगे, उतने कर्म तो कंटिन्यूअस आने वाले हैं। लेकिन भक्ति भाव में, इसीलिए देखो बड़े बड़े जो भक्त हो गए उनको कोई बड़ी बड़ी तकलीफें आई, कोई भी तकलीफ लगी ही नहीं पहली बात तो। और तकलीफें भी आके अपने आप, मीरा ने जहर पिया लेकिन उसको जहर भी उसको असर नहीं किया। ये क्यों? तो ये प्रश्न किसी को समझ में ही नहीं आया। उनको लगा ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है कि वो जहर भी अमृत हो गया, वो जहर भी कोई असर नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि जो ऐसी भक्ति थी मीरा की, तो उसे कोई असर नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि मीरा की मृत्यु नहीं हुई, हुई ना, मृत्यु तो फिर भी हुई है। लेकिन वो कर्म जो जहर वाला कर्म था, जो हम बहुत ही नेगेटिव और भारी कर्म कहेंगे, वो भी मीरा को उसने असर नहीं किया। तो बस अभी आप ज्यादा बहुत साइंटिफिक समझने से बजाय एक ही भाव करो कि मुझे निरंतर आत्म भाव में रहना है, या आत्म भाव में रहने का भाव करना है, भक्ति भाव में रहना है, सत्संग में रहना है, वांचन में, चिंतन मनन में, यानी संसार से जितना हो सके उतना कट ऑफ रहना है। हम उल्टा करते हैं, हम संसार में ही डूबते हैं और फिर रोते रहते हैं। अगर आप डूबने के लिए जाओगे तो फिर रोओगे ही। अच्छा, तो वो जितना आप इस भक्ति भाव में और आत्म भाव में रहोगे तो उतना आपको कर्म इजीली मतलब निकल जाएंगे बिना आपको ज्यादा हर्ट करे हुए, ज्यादा हर्ट किए हुए। और दूसरा क्या होगा बीटा जी, जैसे जैसे आप आत्म भाव में और भक्ति भाव में रहोगे, आपका आत्मा भी उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, आत्मा जितना स्ट्रांग होता जाएगा, जैसे राम भगवान, उनका तो इतनी ऊंची दशा प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी उनको वनवास तो जाना पड़ा, क्योंकि कुछ जो कर्म होते हैं जिसे निकाचित कर्म कहे जाते हैं, वो भुगतने ही पड़ते हैं। तो वो निकाचित कर्म राम भगवान को कभी भुगतने पड़े, जब भी उनकी आत्मा दशा एकदम उच्च कक्षा की थी।
तो उनको वो 14 साल का वनवास भी भारी नहीं पड़ा। वो 14 साल का वनवास भी उन्होंने अच्छी तरह से सहजता से पूरा कर लिया। तो ये मत समझिए कि भारी कर्म आएंगे ही नहीं, भक्ति भाव में रहेंगे। भक्ति भाव में रहने का पर्पस दूसरा है, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट है कि आपके जो भारी भारी कर्म है वो भी हल्के होके फटाफट जाने लगेंगे, और जो भारी आएंगे तो भी आपको उसका उतना अफेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। निकाचित का मीनिंग क्या होता है? निकाचित का मतलब ये होता है कि जो कर्म, हाँ, निकाचित का मतलब ये होता है कि जो कर्म आपको भुगतने ही पड़ेंगे, वो ज्ञान के द्वारा, क्षमापना के द्वारा या किसी भी तरह वो कर्म बिना भुगते जा नहीं सकते। हमने अभी बात की ना, कुछ कर्म ऐसे है कि बिना भुगते ही आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो। लेकिन निकाचित कर्म है, निकाचित कर्म ऐसा है कि जो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमने राम भगवान का वनवास का बात किया कि उनको वनवास भुगतना ही पड़ा, चाहे कितनी भी ज्ञान दशा थी, कुछ भी था। कृष्ण को भी ऐसे काफी कर्म, जो महावीर को, सबको ऐसे ऐसे कर्म जो उन्होंने पास्ट में किए थे वो उन्हें भुगत नहीं पड़े। महावीर भगवान का आपको स्टोरी शायद पता होगा कि उन्होंने उस समय जब भी वो पूर्व के भव में राजा थे और उस समय वो सो रहे थे, और उन्होंने उनके महाराजा थे तो उनको नींद आए, इसके लिए उन्होंने म्यूजिशियंस रखे थे कि वो अच्छा सा मधुर वाला म्यूजिक बजाए और महाराज सो जाए। और इंस्ट्रक्शन ये थी कि जब भी महाराज सो जाए तभी म्यूजिक बंद कर देना है, क्योंकि जो पर्पस था वो सब हो गया। अभी वो तो सो गए, लेकिन ये लोग म्यूजिक में इतने इन्वॉल्व थे कि उनको ख्याल ही नहीं रहा कि महाराज सो गए। लेकिन ये म्यूजिक बजता रहा तो फिर महाराज फिर से जग गए, और जब भी वो जग गए वापिस बिकॉज ऑफ म्यूजिक, तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो तो राजा थे, उन्होंने बोला ये लोग क्या, उनको समझ में नहीं आता है, इतने बहरे हैं कि मैं सो गया था पता नहीं चला। एक काम करो, उनके कान में मर्क्यूरी गरम करके मर्क्यूरी डालो, यानी जो शीशा होता है वो गरम करके उनके कान में डालो। उनको पनिशमेंट दिया। अभी ये पनिशमेंट पूर्व के भाव का था, वो पनिशमेंट दिया तो लास्ट भाव में वही लोग ने आके महावीर के कान में कीले ठोके। वो लोग कुछ महावीर से पूछते हैं और महावीर अपने ध्यान में मस्त होते हैं और जवाब नहीं देते हैं। तो वो कहते हैं क्या तुम बहरे हो क्या, कान में कुछ सुनाई नहीं देता है? तो कान में खीले, महावीर भगवान को खीले यानी नेल्स ठोकी गई। तो ये कहाँ क्या किया था उसका उनको ये फल मिला। लेकिन उस समय महावीर भगवान को ज्ञान था और उन्होंने उस समय एकदम शांत रहे। तो ये निकाचित कर्म था महावीर भगवान का। राम भगवान का ये निकाचित कर्म था। और निकाचित का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे ही कर्म। जो हमारे पापा जी कहते हैं कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ में है वो हमारे निकाचित कर्म है, हमारे उनके साथ में रहना ही पड़ेगा, अच्छा लगे बुरा लगे, तो वो भी निकाचित कर्म है। निकाचित में जो आपको भुगते बिना खत्म नहीं हो सकते हैं। दूसरे काफी कुछ कर्म है, आप ज्ञान से, क्षमापना से, भक्ति भाव से उस कर्मों को उड़ा सकते थे। ओके निमेश भाई। हाँ किरण जी। हाँ जी, आपने जो बताया ना अघाती में जो गोत्र कर्म है, तो इसमें गोत्र में कैसे कर्म लग जाते हैं? मतलब गोत्र में पैदा होने से? नहीं, गोत्र में कर्म नहीं लगते हैं। जो गोत्र में आपका जन्म होता है, देखो जिसका जहाँ जन्म होगा वैसे कर्म उसको उसके भुगतने पड़ेंगे। अभी भिखारी के घर में उसका जन्म हुआ तो भिखारी जैसे कर्म उसको भुगतने पड़ेंगे ना। अच्छा, इसका मतलब गोत्र ये हुआ। अच्छा हाँ, गोत्र जैसे पहले के जमाने में 4 थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। वैश्य, शूद्र। अभी जो शूद्र के घर में जिसका जन्म हुआ बेचारे को साफ सफाई करनी पड़ेगी। और जो ब्राह्मण है उसको पूजा पाठ करना पड़ेगा। क्षत्रिय को लड़ाई लड़नी पड़ेगी चाहे वो मर भी जाए। वो क्षत्रिय है, उसको उसका मतलब वो गोत्र की वजह से उसको वैसा आज के दिन में गोत्र का। हाँ, हम ऐसा समझेंगे जो फैमिली में हमारा जन्म होगा उस फैमिली के भी एक ग्रुप कर्म होते हैं। आप समझिए, जो फैमिली में है तो कुछ अच्छी चीजें हमारी फैमिली में होती है, कुछ बुरी चीज, वो सब लोग भुगतते हैं। तो जो गोत्र है यानी जो फैमिली है उसके कारण आपको जो मिलता है। अच्छा, वो गोत्र कर्म हो गया। ठीक है, गोत्र। थैंक यू। ओके, सो अभी और भी है, मुझे लगा आज पूरा हो जाएगा, हमने काफी डिटेल में किया।
ओके, मैं एक चीज करके फिर आज इसको पूरा करेंगे. वी विल कंटिन्यू बिकॉज हर एक चीज मुझे तो इम्पोर्टेंट लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी. तो इज दिस स्पीड ओके और आर वी गोइंग टू स्लो या टू फास्ट? ना बराबर है, ये स्पीड बराबर है. ओके, बाकी लोगों को स्पीड स्लो लग रही है कि फास्ट लग रही है कि ठीक लग रही है? नहीं सर, shouldn't go faster than this. We shouldn't go faster than this. ओके, It's fine. This is fine. फाइन ना. ओके, या ओके. सो देखो, हमारा गोल है आत्मसिद्धि करना. ओके, तो आत्मसिद्धि पूरा करना यानी 142 गाथा जो है वो तो पूरे करेंगे ही, लेकिन वो समझ के ग्रहण होना वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन ये गाथा पूरी कर ली, नेक्स्ट गाथा पूरी कर ली. तो अभी हम पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये कर्म से रिलेटेड है. आप लोगों को शायद पता होगा. उमेश भाई, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ. आपने अभी बताया द्रव्य, कर्म और उद्गल जड़ पार्टिकल्स वो हमारी आत्मा को लग जाते हैं. इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, ऐसा है, फिजिकल पार्टिकल्स लग जाते हैं. हाँ, देर आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हमारे चारों तरफ है ही. ओके, वो कर्म के पार्टिकल्स है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. और जैसे ही आत्मा भाव करता है वो पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं. जैसे आपको थोड़ा साइंस का पता होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. इसी तरह से ये जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है. तो ये जो कर्म के पार्टिकल्स है, आप जैसा भाव करते हो वैसे भाव अनुसार वो कर्म के पार्टिकल्स चार्ज होके आपके आत्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसे हम कर्म का आवरण कहते हैं. तो ये जितने भी कर्म के पार्टिकल्स हमारे ऊपर लगे हुए, द्रव्य मीन्स अ फिजिकल थिंग, तो द्रव्य फॉर्म में यानी फिजिकल फॉर्म में ये चार्ज होके, जैसे बैटरी कैसे चार्ज होके रहती है, उसमें चार्ज भरा होता है, उसी तरह से इसके अंदर में भी चार्ज होके पार्टिकल्स ये आत्मा पे चिपक जाते हैं, जिसे हम द्रव्य यानी फिजिकल पार्टिकल्स कहते हैं. इसे द्रव्य कर्म कहा जाता है. और ये पार्टिकल्स कभी ना कभी उसका भी वो पूरा समय आने पर वो डिस्चार्ज होते हैं. जैसे बैटरी में चार्ज किया, बैटरी आप यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज होती है, फिर से आप चार्ज करते हैं. इस तरह से ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है. तो जैसे भाव करते हैं वैसे चार्ज होते हैं. तो भाव जो किए उसे भाव कर्म कहा जाता है, जो पार्टिकल्स चिपक गए उसे द्रव्य कर्म कहा जाता है. इज इट क्लियर? ओके सर. हाँ, ठीक है जी. हाँ हाँ. रश्मि, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नहीं दिनेश भाई. अच्छा, ओके. एक लास्ट में वेरी क्विकली, आई डोंट नो क्विकली होगा कि नहीं होगा, वरना शायद कल करेंगे. 4 चीजें हैं जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, ये 4 डिवीजन है. अभी मैं ब्रीफली बोल रहा हूं, कल उसको चाहिए तो आप इस डिटेल में करेंगे. अभी सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है पुण्यानुबंधी पुण्य हमारे लिए. कि हमारे जीवन में पुण्य का उदय है. पुण्य का उदय है यानी कि अभी चलो कोरोना है, कुछ भी है, लेकिन हमारे पास में खाने पीने बैठने रहने की जगह है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहेंगे वो पुण्य का उदय है. मतलब पुण्य मतलब अच्छा, अच्छा का उदय है. और अभी ये पुण्य का उदय है, जिसके लिए ये पुण्य का उदय लगता है. हाँ, मैं वापस आऊंगा इसके ऊपर. तो ये पुण्य का उदय है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, वांचन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं. तो ये पुण्य जो हमारे पास में था उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आत्मा की तरफ आगे बढ़ने में. तो पुण्य का उदय है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं पुण्य और उपार्जित करने में. तो इसे कहेंगे पुण्य अनुबंधित पुण्य. अनुबंध मतलब उसका रिजल्ट,
या उसकी पूंछ के आउट, अभी उदय किसका है? पुण्य का, और अनुबंध किसका किया हमने? पुण्य का, जिससे फ्यूचर में क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, यानी कि संसार की पुण्य की यहाँ बात नहीं हो रही है। ऐसा पुण्य मिलेगा जो आपको मार्ग में आगे 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 लेता जाएगा, यानी आपके अंदर में जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, आपके अंदर में आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाएगा, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, और आपको सत्संग और विवेचन और इसी तरह के चीजों में आपको रस आता जाएगा। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये एक साइकिल है, जो पुण्य की साइकिल आप बढ़ा रहे हो। जैसे आपके पास में 1 लाख रुपया है, आपने इन्वेस्ट किया, उससे और बढ़ा, उसको और इन्वेस्ट किया, उससे और बढ़ाया। तो इस तरह से ये पुण्य का इन्वेस्टमेंट करके हमने और पुण्य बढ़ाया, और वो पुण्य बढ़ते बढ़ते एक दिन हमें मोक्ष तक ले जाएगा। उसे हम कहेंगे पुण्य अनुबंधी पुण्य। ओके, अभी दूसरा, पुण्य अनुबंधित पाप। तो जिसका अनुबंध पाप है, जिसका रिजल्ट, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कहा, पुण्य अनुबंधित पाप, सॉरी ये मैं थोड़ा फिर से कहता हूँ, आप मैंने गलत तरीके से बोला। पुण्य अनुबंध पुण्य, यानी अनुबंध पुण्य का हुआ। अनुबंध पहला जो है, पुण्य अनुबंध किया, यानी पुण्य का हमने उपार्जन किया कभी, जब भी हमारे को पुण्य का उदय था। अभी दूसरा है पाप अनुबंध पुण्य। अभी समझो जैसी सिचुएशन आपकी है, मेरी है, बाकी लोगों की है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? घर में तो बैठे हैं लेकिन रो रहे हैं, कोरोना के नाम पे दिन रात चिंता कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो पुण्य का उदय है, अच्छे समय का उदय है, उस अच्छे समय में वो नेगेटिव भाव कर रहे हैं। नेगेटिव जो भाव कर रहे हैं, इसके लिए उनका पाप अनुबंध वाला पुण्य है। पुण्य तो है, देखो उसको भी कोई खाने पीने कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो चिंता में मरा जा रहा है, कोरोना के बारे में या और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है, तो वह पाप अनुबंध वाला पुण्य का समय है, जिसका फ्यूचर में क्या फल आएगा? पाप का फल आएगा, जो वापिस आपको दुख देगा, दर्द देगा। तो ये सेकंड टाइप का हो गया, पाप अनुबंधी पुण्य। तो समय पुण्य का है, आपने पहले में सत्संग वगैरह करके पुण्यानुबंधी पुण्य किया, और दूसरे में समय अच्छा था लेकिन उसको आपने वेस्ट किया, दूसरी चीजों में लगा दिया, चिंता करते रहे, रोते रहे, और आपने पाप अनुबंध वाला पुण्य हुआ। ओके, ये 2 कैटेगरी हो गई। अभी दूसरी 2 कैटेगरी लेते हैं। आज उदय पाप का है, पाप का है यानी कि बहुत तकलीफ है, मान लो बीमारी हो गई, बहुत बीमारी हो गई, तो उसे हम कहेंगे पाप का उदय हुआ है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। अभी पाप का उदय है, तो पाप का उदय है, उस समय आप हाय होए करते रहोगे और दूसरे को ब्लेम करते रहोगे। जब भी हम बीमार भी होते हैं ना, तो अब उसमें भी हम किसी न किसी को ब्लेम करते हैं। अरे ये डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी, ये नर्स ने ऐसा कर दिया, अरे इसके वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया। तो पाप का उदय है और आप क्या कर रहे हो? अनुबंध कैसा बांध रहे हो? पाप का ही बांध रहे हो। आप दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हो, दूसरे के ऊपर गाली दे रहे हो, अपसेट हो रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो पाप का अनुबंध था, पाप का उदय था और अनुबंध आपने पाप का किया, तो वापिस नेगेटिव, जो भी अनुबंध किया वैसा आपको फल मिलेगा। अभी फोर्थ, पाप का उदय है, जैसे आप बहुत बीमार हो लेकिन अभी आपको आत्मा की समझ है, तो आप किसी की भी गलती हो, आप समझ रहे हो कि ये मेरे कर्म की वजह से मुझे आज ये बीमारी हुई है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। और अगर किसी की गलती भी हो रही है तो आप उसे माफ करते हो, और दूसरों के बारे में आप शुभ भाव करते हो। जो डॉक्टर्स है, नर्सिस है, जो आपके फैमिली मेंबर्स है, वो जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो आप उनके प्रति शुभ भाव करते हो कि मेरे कितना ध्यान रख रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? पाप का उदय है और अनुबंध पुण्य का बांध रहे हो। तो ये 4 स्थिति है। देखो, आइदर आपको पाप का उदय होगा या पुण्य का उदय होगा। अभी जो उदय हुआ है, इवन पाप का उदय में भी आप पुण्य बांध सकते हो और पुण्य के उदय में भी आप पाप बांध सकते हो। तो ये एक बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है। और
अब तक हमें ये साइंस पता नहीं था, इसके लिए हम पाप ही बांधन कर रहे थे और फिर हम बोलते थे भगवान मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, भगवान मुझे इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे भगवान कुछ नहीं कर रहा है, आप खुद ही तो देखो आप क्या कर रहे हो। इसीलिए जैसे जैसे मार्ग की समझ आती है तो हमको सबके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, करुणा भाव उत्पन्न होता है, मैत्री भाव उत्पन्न होता है, दया भाव, तो हर एक अच्छे अच्छे भाव हमारे अंदर में जागृत होते हैं, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। और जिसके अंदर में समझ नहीं है, अच्छे से अच्छी सिचुएशन में भी वो गलत ही काम करता है। किसी के पास में बहुत पैसा आ गया, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, लेकिन उसकी आदतें बुरी हो जाती है, वो भोग विलास में इतना डूब जाता है, वो मतलब ऊपर से कहां नीचे तक गिर जाता है। तो उदय कैसा भी हो, हमें कैसा अनुबंध करना है वो हमारे हाथ में है और वही हमारा पुरुषार्थ है। सो आई होप आपको ये 4 कैटेगरीज पाप पुण्य अनुबंध की समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कल जरूरत पड़ा तो कल इसके बारे में फिर से भी हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ सुरेश बोलो। निमेश भाई, गाथा नंबर 13 का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं ट्राइंग टू रीड इट। आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। इट इज सुपात्र, राइट? सुपात्र पात्र मीन्स, मतलब बोलो, मतलब ही इज नॉट एलिजिबल। नो सुपात्र, सु मतलब अच्छा पात्र। वो क्या कहते हैं, ये आधार जो है, जब भी सद्गुरु नहीं है उस समय जो शास्त्र है वो शास्त्र आधार है। कैसे आधार है? सुपात्र मीन्स वो अच्छे आधार है। मतलब रेफरेंस की बात कर रहे हो? हाँ, जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, जब भी सद्गुरु हाजिर नहीं है और जो शास्त्र अच्छे हैं, और वो शास्त्र पढ़ने से हमारा कल्याण होगा। एंड जेहू निरूपक मतलब निरूपक मीन्स, निरूपक का मतलब है डिस्क्रिप्टिव। निरूपक डिस्क्रिप्टिव में मैं समझा था कि डिटेल्ड शास्त्र। हाँ, वही डिस्क्रिप्टिव या डिटेल जो भी समझ लो। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव मतलब वो डिटेल में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन पूरा किया गया है। ओके, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, तो अभी एक मिनट, आपने पहला बताया पाप अनुबंध पुण्य, सेकंड नहीं पहला मैंने बताया पुण्यानुबंधी पुण्य। हाँ जी, सेकंड नहीं, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। सीक्वेंस मैंने बताया पाप अनुबंधी पुण्य जी, जिसका अनुबंध पाप है बट पुण्य का उदय है। अनुबंध पाप है पर उदय पुण्य का है। अच्छा, इसका क्या वो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि आज के समय में आप शांति से घर में बैठे हो, कोई कुछ ऐसा करंटली देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे हमने कोरोना का ही एग्जांपल लिया, आज हम लोग कोरोना की स्थिति में, अगर कुछ लोग कहेंगे कि ये कोरोना की स्थिति पाप का उदय है, मैं कहूंगा ये पुण्य का उदय है। तो पाप पुण्य भी एक रिलेटिव टर्म है, बट आज के दिन में आपको खाने पीने की तकलीफ नहीं है, सोने की, ये सब चीज बेसिक, और बेसिक से भी ज्यादा टीवी है, आपके पास में मोबाइल है, मतलब यू कैन डू वर्चुअली एवरीथिंग इवन इन दिस सिचुएशन, और बाकी कुछ बाह्य की चिंता नहीं है। तो समय मेरे हिसाब से तो पुण्य का है, लेकिन कोई कहेंगे पाप का समय है। समय कोई भी होने दो, अभी आप जो करते हो उससे आपका अनुबंध होता है। अभी ये समय में आपने चिंता करने पे छोड़ी नहीं, हर समय आप चिंता ही करते रहो कि ये कोरोना से क्या होगा, और हर समय न्यूज देखते रहो और दुखी हो। फिर देखो कि कुछ लोग पुलिस को मार रहे हैं, तो आपने देखा और वो देख के आप और विभाव करते हो, ऐसे लोग को तो मार डालना चाहिए, ऐसे लोग को जेल में डाल देना चाहिए।
तो आप ये जो भी नेगेटिव भाव करते हो उससे आपका अनुबंध पाप का ही होगा। ओके, तो पुण्य का उदय है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर किसी के पास में बहुत पैसा है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, ओके, हम देखते हैं ना कुछ लोग होते हैं उनके पास में सब कुछ अच्छा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली दे आर वेरी वेल ऑफ, बोलते हैं ना कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून, एवरीथिंग इज गुड इन दैट फेलोज लाइफ, लेकिन वो अगर दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, गलत चीजों में, शराब में, ड्रग्स में, ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स अगर वो करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुण्य का उदय है लेकिन पाप का अनुबंध कर रहा है, फ्यूचर में उसे पाप भुगतना पड़ेगा, उसका फल भुगतना पड़ेगा रादर। तो पाप का अनुबंध, पाप का अनुबंध हो रहा है। और हाँ जी, और ये जो पाप अनुबंध पुण्य की इसमें देखो इसमें है ना, उसमें कंफ्यूज मत होइए, डोंट गो बाय वर्ड्स, आई विल गिव यू वेरी सिंपल। ओके, अनुबंध मीन्स जो उसका एंड रिजल्ट है, ओके, तो आज आप नेगेटिव भाव करोगे तो एंड रिजल्ट नेगेटिव आएगा। पहले उदय पुण्य का है या पाप का है? ओके, तो पुण्य का उदय है, आपने अच्छा काम किया, भक्ति की, पूजा की, अर्चना की, वगैरह वगैरह, तो पुण्य का ही आपने उपार्जन किया। दूसरा, या पुण्य है, बहुत सारे धन है, आप दान में, लोगों की सेवा में वो चीज को लगाते हो, तो उसे हम कहेंगे कि पुण्य का उदय था और आपने पुण्य का अनुबंध किया। अगर अच्छा है, पैसा है, लेकिन आप किसी को, गरीब को जरूरत है तो भी उसको नहीं दोगे। बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन वो काम वाले से इतना काम करवाएंगे और पैसा जरा सा देंगे। जैसे पहले जमाने में लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो कितना शोषण करते थे दूसरे लोगों का, और उनको हमेशा, तो ये क्या हो गया, उनका तो पुण्य का उदय था लेकिन उन्होंने अनुबंध सब पाप का किया। ओके, और अभी पाप का उदय है, और पाप का उदय में भी आप पुण्य भी कर सकते हो। पाप के समय भी आप पाप का उदय, भले पाप का उदय किसे कहेंगे कि जिसमें आपका बहुत तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है, मतलब जिसको आप तकलीफ कहोगे, प्रॉब्लम्स कहोगे, वैसा उदय है, बहुत बीमारी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाटएवर यू कॉल इट। उस समय भी आपके भाव कैसे हैं? अगर आप अच्छे भाव तभी भी करोगे तो उस समय भी आप पुण्य का उपार्जन कर सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, लॉसेस हो गई, आप क्या करोगे? यू विल ब्लेम एवरीबॉडी, यू विल बी अपसेट, यू विल बी एंग्री, आप मतलब हर एक चीज नेगेटिव करोगे। तो अरे पाप का तो उदय है ही ऑलरेडी, तो और क्यों पाप बांध रहा है? राइट, अभी पुण्य का काम करना। राइट, जितना भी पैसा है उसमें से कुछ तो दान दे सकता है, कुछ तो लोगों की मदद कर सकता है, कुछ तो अच्छा कर सकता है, पूजा कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। देखो, जब भी प्रॉब्लम है तो तभी भगवान का नाम लेना और इजी हो जाता है, लेकिन वो भी लोग नहीं करते हैं। तो मतलब धर्म की समझ ही नहीं है, धर्म कर्म किसी की समझ नहीं है, और लोग दुखी है। आज हम लोग सुखी है कि चाहे कैसा भी कोरोना का बाहर एटमॉस्फेयर है, वी आर एंजॉयिंग अवरसेल्फ टोटली। ठीक, थैंक यू, Okay. समझ आ गया जी। Okay, so time is up and निमेश भाई, पिंकी जी, सॉरी, पिंकी जी, हाँ जी, आप ना कल थोड़ा सा ये कर्म के पार्टिकल्स जो आत्मा से चिपक जाते हैं और ये फिजिकल, ये द्रव्य कर्म जो है, जो फिजिकल, ये थोड़ा सा कल दोबारा आप समझाएंगे ठीक से? श्योर, हाँ बताएंगे। बट ये क्या है, ये एक्चुअली अभी सिर्फ इमेजिनेशन से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एक्चुअल में देख नहीं पाते हैं, इसका अनुभव कर पाते हैं, लेकिन ये ऐसा दिखता नहीं है कि ये फिजिकल पार्टिकल चिपक गया है। बट कल फिर से इसी को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और ये गाथा एंड करेंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये है ना, एक बार से समझ में नहीं आएगा, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, हाँ जी, थोड़ा ये गाथा इतनी, हाँ, ये गाथा थोड़ा सा आप मतलब इतना नहीं समझ आया मेरे को इस गाथा का ना, टेक्निकल है और बहुत, एक क्या कहते हैं, पूरा एक ग्रंथ का एक गाथा में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जितना जरूरी है उतना समझ जाइए, और बाकी आगे आगे जैसे आप करते जाओगे समझ में आएगा। ओके,
ठीक है जी, ठीक है निमेश भाई। हाँ जी, थैंक यू। ओके, तो आज कौन जय स्वरूप करना चाहेगा? किरण जी, यू आर रेडी टुडे? जी जी रेडी रेडी। ओके, आपका वीडियो भी ऑन कर दो। ओके। ओके। जे सब रूप समझा बिना पापियों दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जैने आप्यो भानि तेने सदा प्रणाम। दे छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चर नमा हो वंदन अग्नि। नेक्स्ट पेज। हाँ जी। जन्म जरा मरनादि हे कृपालु देव। हाँ, पहला तो उनको तो याद करो। सॉरी। हे कृपालु देव, जन्म जरा मरनादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद क्या बोलना है? तुझे चरणनि सेवा हो तो सन्मुख राखो ने सेवक जानी, एवी भक्त जनों निजवानी। त्रिलोकनाथ महावीर भगवान स्वामी की जय हो। श्री जय हो। परम कृपालु देव की जय हो। श्री सदगुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्तों की जय हो। किरण की जय हो। थैंक यू निमेश भाई। ओके, और अच्छा दूसरा एक चीज कहना जो हम लोग जो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जय सद्गुरु। मैं कल बता दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो इसको रिकॉर्डिंग को भेजने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू जय सद्गुरुदेव भाई। सद्गुरुदेव जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।